और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बैंक से पुराने नोट बदलवाकर नए नोट लेने पर सरकार जल्द रोक लगा सकती है। सरकार को नोट बदलने में बड़ी गड़बड़ी की आशंका है, जिसकी वजह से सरकार 24 नवंबर या उससे पहले नोट बदलवाने पर रोक लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोगों के पास सिर्फ पुराने नोट बैंक अकाउंट में जमा कराने का विकल्प होगा और बाद में लोग इस पैसे को एटीएम या चेक से निकाल सकेंगे। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर, सिर्फ बैंक में जो पुराने नोट हैं सिर्फ डिपॉजिट होंगे, एक्सचेंज अब नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और 500 और 1000 के पुराने नोट जो अब तक बदल रहे थे, पहले इसकी लिमिट जो है वो 4000 थी, फिर इसे बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया गया था और उसके बाद अब इसे घटाकर 2000 कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ही लंबी लंबी कतारें बैंकों में लग रही थी इन नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए। और अब जो खबर मिल रही है वो बहुत ही अहम, सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 24 नवंबर या उससे पहले पुराने नोट बदलने पर रोक लगाई जा सकती है। बैंक में पुराने नोट सिर्फ डिपॉजिट होंगे, एक्सचेंज नहीं होगा। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, किस वजह से ये जो बड़ा कदम है वो सरकार उठा सकती है, किस तरह की गड़बड़ी की आशंका सरकार को यहां पर नजर आ रही है? देखिए, नोट एक्सचेंज के नाम पर जिस तरह से ये आरोप लग रहा है कि काले धन को सफ़ेद करने के लिए लाइनों में अपने अपने मजदूरों को, अपने अपने लोगों को आइडेंटिटी कार्ड के जरिए लोग एक्सचेंज करा रहे हैं, इस पर सरकार ने लगाम लगाने के लिए इंक का प्रयोग करना शुरू किया है। लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश हो रही है एक्सचेंज के नाम पर। यही वजह है कि सरकार ने 24 नवंबर तक की जो छूट दी थी, चाहे पेट्रोल पंप हो, हॉस्पिटल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो या केमिकल, जो जहाँ भी इस तरह की सरकारी जो सहूलियतें वाली जो सेवा है वहाँ पर 24 नवंबर तक की छूट है, जबकि एक्सचेंज को करने की जो छूट है 30 दिसंबर तक है। लेकिन सरकार बड़ी संख्या में जो आरोप लग रहे हैं और जो गड़बड़ियों की आशंका है और जो सामने आ रहे हैं तथ्य, उसको देखते हुए ये फैसला ले सकती है कि 24 नवंबर के बाद एक्सचेंज नहीं होंगे, या 24 नवंबर से पहले भी। जो हमें एक उच्च अधिकारी ने बताया, एक जो सोर्स है, उनका कहना है कि इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए 24 नवंबर से पहले ही हम फैसला ले सकते हैं कि एक्सचेंज नहीं होगा। आप अपने पास जो नोट है उसे आप बैंक में डिपॉजिट करिए और उसे बैंक से निकालिए, यानी एक्सचेंज पर पूरी तरह से प्रतिबंध 24 नवंबर से पहले या उसके बाद लग जाने की पूरी संभावना है। जी रविंद्र, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यह निकाला जाए कि जो भी आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं, आप उन्हें बैंकों में सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं, अभी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप, और बाद में आप चेक के जरिए या बाद में आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। यही मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, बैंक में दो तरह से हुआ है, या तो अपने खाते में जो 500 और 1000 के नोट है उसे जमा कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं चेक जरिए। दूसरा एक प्रोविज़न ये इस नोटबंदी के बाद दिया गया है कि 4500 तक जो नोट है 500 और 1000 के, आप सीधे पोस्ट ऑफिस में और बैंक में जाते हैं, अपना आईडी प्रूफ देते हैं और वहाँ से पुराने नोट जमा करके नए नोट मिल जाते हैं। उस पर प्रतिबंध लगेगा। उसके लिए खाते में जमा करने का प्रावधान तो पहले की तरह अभी भी रहेगा, लेकिन जो एक्सचेंज करते हैं खाते में जमा किए हुए बिना पोस्ट ऑफिस और बैंक में, उस पर रोक लगाने की सरकार फैसला ले सकती है 24 नवंबर से पहले या उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे अहम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि अब एक्सचेंज नहीं होगा। हो सकता है कि 24 नवंबर से पहले या 24 नवंबर तक ही आपको ये इजाज़त मिले कि आप जो पुराने नोट हैं वो आप एक्सचेंज कर सकें। उसके बाद सिर्फ जो प्रोविजन होगा आपके पास वो होगा डिपॉजिट करने का। तो 500 और 1000 के नोटों में जो इस वक्त धांधली की खबरें आ रही हैं कि लगातार लोग कुछ और लोगों को भेज रहे हैं आईडी प्रूफ के साथ और निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी पर लगाम लगाने की ये सरकार की कोशिश।